फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होगा बेसिकली, तीन पार्ट होते हैं. वन इज फ्लूइड स्टैटिक, देन फ्लूइड काइनेमेटिक्स, देन एट लास्ट फ्लूइड डायनामिक्स. ठीक है. तो फ्लूइड जो है ना, बेसिकली इट इज नथिंग. फ्लूइड में हम दो चीजों को कैटेगराइज करते हैं, मतलब आइदर इट विल बी लिक्विड और इट विल बी गैसेस. गैसेस को भी हम फ्लूइड कंसिडर करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम गैसेस की बात करेंगे और लिक्विड की बात करेंगे, लेकिन मेजोरिटी में जो है ना, फ्लूइड कंप्राइजेस ऑफ लिक्विड ओनली. ठीक है. तो लिक्विड की ज्यादा बात करेंगे, गैसेस की बहुत कम पैरामीटर्स पे बात करेंगे, बस एक कंपैरिजन के लिए. ठीक है. तो फ्लूइड स्टैटिक जो है हमारा, एज द नेम इटसेल्फ क्लेरिफाइज कि यहाँ पर स्टैटिक के लॉज लगेंगे. ठीक है. जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होगा, जब एक जगह पड़ा रहेगा फ्लूइड, तो उस केस में हम स्टैटिक के लॉज लगाएंगे, दैट विल बी फ्लूइड स्टैटिक्स. ठीक है. तो यहां पर क्या होगा, स्टडी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इन स्टैटिक कंडीशन. यहां पर फ्लूइड जो है वो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, उसकी स्टडी करनी है अपने को. ठीक है. इसके अंदर कोई चीज आके डूब गई, ठीक है, इसमें कोई चीज पड़ी है, वो कितना प्रेशर लगा रही है. ठीक है. ये सब चीजें हम स्टैटिक कंडीशन के लिए पढ़ेंगे. देन काइनेमेटिक में क्या है, काइनेमेटिक्स में है वी विल स्टडी द मोशन ऑफ फ्लूइड. ठीक है. यहां पर मोशन को स्टडी करेंगे, बट विदाउट कंसीडरिंग बेसिक कोज, बेसिक कोज ऑफ मोशन. हमें रीजन नहीं देखना क्या है, लेकिन स्टडी करेंगे इसके मोशन की. ठीक है. जब फ्लूइड मोशन में है तो उसका रीजन नहीं पता करना, ओरिजिन नहीं पता करना क्यों है, दैट विल बी फ्लूइड काइनेमेटिक्स. बस ये काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में बस इतना डिफरेंस है कि वहां पर भी मोशन की स्टडी होगी, लेकिन वहां पर कंसीडर करेंगे कि मोशन का कॉज क्या है. ठीक है. स्टडी मोशन ऑफ फ्लूइड कंसीडरिंग बेसिक कॉज ऑफ मोशन. एंड तो यूजुअली क्या है, जो मैटर है ना वो तीन स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है. ठीक है. सॉलिड और इसको हम फ्लूइड कैटेगराइज करते हैं यहाँ पे. ठीक है. अब फ्लूइड जो है वो बेसिकली है क्या, फ्लूइड की डेफिनेशन मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, कंपेयर कर रहे हैं हम जैसे भी, जहां पर हमने सॉइल में स्टार्ट किया था शियर स्ट्रेंथ, वहीं पे मैंने आपको क्लियर कर दिया था. ठीक है. कुछ मैंने जब सॉम की स्टार्टिंग की थी वहीं पर क्लियर कर दिया था कि फ्लूइड कौन से सब्सटेंस होंगे जिसपे अगर थोड़ा सा भी, अगर मान लो मैं शियर स्ट्रेस लगा दूं, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी शियर स्ट्रेस लगा दूं, जब तक वो स्टैटिक स्टेट में पड़ा रहेगा. ठीक है. लेकिन हल्का सा मैंने उस पर शियर दे दिया ना, वो क्या करेगा, इमीडिएटली बह जाएगा. ठीक है. देखो बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. वाटर ग्लास में है, बिल्कुल स्टेगनेंट पड़ा है, लेकिन मैंने वाटर इस ग्लास को टेढ़ा कर दिया ना, जैसे ही टेढ़ा करते ही बेसिकली होगा क्या, ये जो फ्लूइड है इसका सरफेस, ये वाटर मतलब इसके वेट की तरफ से ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा. तो जब ये नीचे आएगा, यहाँ पे कुछ शियर स्ट्रेस डेवलप होगा इस वाले कॉन्टैक्ट सरफेस पे. ठीक है. थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको. इस वाले कॉन्टैक्ट सरफेस पे शियर स्ट्रेस डेवलप होगा. ठीक है. वाटर क्या करेगा, यहाँ आगे जाने की कोशिश करेगा. ठीक है. और ये ग्लास का सरफेस क्या करेगा, ये आगे जाने की कोशिश करेगा, ग्लास का टॉप मोस्ट सरफेस इसको रोकने की कोशिश करेगा. तो बेसिकली यहाँ पे एक शियर डेवलप हो गया इन बिटवीन वाटर सरफेस, मतलब जो वाटर का सरफेस होगा और ग्लास का सरफेस होगा. तो ये ग्लास क्या करेगा, ठीक है, अल्टीमेटली ड्यू टू दिस शियर स्ट्रेस इट विल डिफॉर्म कॉन्टिन्यूसली. ठीक है. फिर ये वाटर आगे की तरफ डिफॉर्म होना शुरू होगा और धीरे धीरे बहने लग जाएगा. हाँ, कोई भी अगर आप स्ट्रेस दोगे, इस पे टेंजेंशियल स्ट्रेस देते हो, ठीक है, इट विल अंडरगो सम मोशन. बाकी अब इस पे कंप्रेशन लगाओ, टेंशन लगाओ, इसको कोई मतलब नहीं है. वाटर पे आप टेंशन तो लगा नहीं सकते हो, देखो. ठीक है. वाटर पे टेंशन नहीं लगा सकते हो आप, गॉट इट.
या तो आप टेंशन लगाओगे तो हाइड्रोस्टैटिक टेंशन लगाओगे हर तरफ से सेम मैग्नीट्यूड की, ठीक है। वो वाटर पे ऑलरेडी लगती है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। ये सरफेस टेंशन वाटर पे ऑलरेडी लगेगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन होती क्या है। तो टेंजेंशियल अगर लग रही है तो सिर्फ सरफेस टेंशन लगती है, आप पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के ऐसे करके खींच दोगे, ठीक है। देन देयर विल बी कंप्रेशन। तो जब भी कंप्रेशन आएगी याद रखना, फ्लूइड के केस में वाटर की हम ज्यादा बात करते हैं, वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। हम जितने भी फ्लूइड भरेंगे दैट विल बी इनकम्प्रेसिबल। ऐसा नहीं है सॉइल की तरह कि हमने यहाँ पे लोड लगाया तो यहाँ पे वॉइड रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। वाटर जो है वो ऑलरेडी एक एब्सोल्यूट असेंबली है, कंटिनम है। कंटिनम क्या होता है उसकी बात करते हैं अभी, ठीक है। व्हाट इज कंटिनम? कंटिनम का मतलब है कि अगर मैं स्केल बड़ा ले रहा हूं तो वाटर के जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, मतलब या फिर जो वाटर के पार्टिकल हैं उनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत छोटा है, दैट इज वाई आई कंसिडर इट एज ए कंटिनम, कि मतलब हर जगह वाटर प्रेजेंट है, कहीं पर भी वॉइड प्रेजेंट नहीं है वाटर के अंदर, ठीक है। तो जो वॉइड प्रेजेंट नहीं है तो वो ये कंप्रेस नहीं करेंगे, वॉइड्स कंप्रेस नहीं करेंगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम बेसिक असम्पशन लेके चलते हैं कि वाटर जो है इट इज ऑलवेज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। खैर ये सब बातें बात की हैं, अभी बस इतना याद रखना कि जो फ्लूइड है, ठीक है, दीज आर सब्सटेंसेस दैट डिफॉर्म continuously under application of shear, ठीक है। नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, कितना भी छोटा शेयर हो वो बह जाएगा। गॉट इट? जैसे मान लो सॉलिड के केस में क्या होता था, ये मेरा सॉलिड है, ठीक है, मैंने उसके ऊपर शीयर स्ट्रेस लगाया, मान लो इस डायरेक्शन में शीयर स्ट्रेस लगा दिया, तो क्या होगा, ये डिफॉर्म कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डिफॉर्मेशन विल बी फिक्स्ड, ठीक है। ये शीयर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होगा कितनी डिफॉर्मेशन आनी है, ठीक है। और कोई मान लो ये एफ लगा रहा हूं मैं, एक फोर्स लगा रहा था, ठीक है, दिस इज सॉलिड, तो फिक्स डिफॉर्मेशन होनी है। लेकिन वाटर के केस में क्या होगा, या किसी भी फ्लूइड के केस में क्या होगा, अगर मान लो आपने इसको थोड़ा सा भी छेड़ दिया ना तो इट विल कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म, पहले इस स्टेट में आएगा, फिर इस स्टेट में चला जाएगा, फिर और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होती रहेगी, गॉट इट? इट विल कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म। एक चीज और, हम सॉलिड के लिए क्या मान के चलते हैं, हम सॉलिड के लिए असम्पशन लेके चलते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, अभी तक हमने पढ़ा था सॉम में। यहाँ पर क्या है, बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन वी अप्लाई ए स्ट्रेस देन इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है, इट विल रिप्रेजेंट यू कि स्ट्रेन कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेन रेट, रेट ऑफ स्ट्रेन बोल दो, स्ट्रेन रेट बोल दो, दैट इज डी एफ स्ट्रेन बाई डी टी। तो जो स्ट्रेस है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट, यहाँ पे स्ट्रेन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, ठीक है। Then we'll talk about fluid as a continuum. ये कंटिन्यूम क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, कि अगर मान लो मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूं, ठीक है, तो जो पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज है वो बहुत कम होते हैं। तो अगर मैं एक मैक्रो लेवल पे अगर उसको देखूं, माइक्रो लेवल पे देखूंगा तो वो डिस्टेंस दिख जाएगा मेरे को, विजिबल होगा अगर मैं टेलीस्कोप से देखूंगा। लेकिन अगर मैं मैक्रो लेवल पे देखता हूँ, ठीक है, सपोज आई एम सीइंग इट विद माय बेयर आईज, देन व्हाट यू विल सी
दैट देर इज अ कॉन्टिनम बेसिकली, ठीक है, एवरीवेयर, कहीं पर भी कोई वॉइड नहीं दिखेगा। तो उस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं कंटिन्यूम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर जैसे 20 डिग्री सेल्सियस की बात करूं और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, ठीक है, सिर्फ एक ऑक्सीजन का अगर मॉलिक्यूल ले लूं ना मैं, सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, या ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल से बड़ी यूनिट क्या होती है, एटम। चलो नॉर्मल से बात कर लेता हूँ। अगर 1 mm³ ठीक है वॉल्यूम ले लूँ मैं इसकी, 1 mm³ क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है, आपको पता है, 1 mm by 1 mm by 1 mm। तो इसमें 3 × 10⁻⁶ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इतनी सी वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स, तो इनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आप समझ सकते हो बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो वही बात है, इन मैक्रो सिस्टम्स व्हेन intermolecular distances are negligible as compared to dimension of system। मैक्रो एक होता है माइक्रो सिस्टम, जिसमें हम बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जाते हैं, 10⁻⁹ पे जाते हैं, ठीक है, इसको रेफरेंस सिस्टम में लेते हैं, मतलब बहुत प्रिसाइज हो जाते हो आप, इस लेवल की रीडिंग ले रहे होते हो। और मैक्रो सिस्टम होता है जब आप अपनी नॉर्मल आइज से देख रहे हो, ठीक है, तो इतनी छोटी चीजें दिखती नहीं है, ये मैक्रो सिस्टम है। माइक्रो सिस्टम होता है जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो बेसिकली। ठीक है, जब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस अगर नेग्लिजिबल है, ठीक है, एज कम्पेयर टू डायमेंशन ऑफ सिस्टम, देन हम मान के चलते हैं, देन वी अज्यूम intermolecular distances negligible, वही है, सॉरी एक ही बात है, या फिर नोट देर कर लो तो स्टेटमेंट नहीं बनेगी। ठीक है, इंटरमोलिकुलर, या फिर मैं ये कह दूं वन मॉलिक्यूल इज एडजेसेंट टू अनदर मॉलिक्यूल, ऐसे कर लेते हैं। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिस्टेंस, एडजेसेंटली प्लेस्ड, ठीक है। देन fluid mass can be considered as continuous distribution of mass। ठीक है, such mass of fluid is known as continuum, WM है, ठीक है।